हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जो केवीएस की संगठन की तरफ से, केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जो टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट जो फिल की गई हैं उनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेनली जो ये चैनल है हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बात करते हैं, तो इंग्लिश लिटरेचर की मतलब इंग्लिश पोस्ट काफ़ी निकली है टीचर की, वो पीजीटी हो टीजीटी हो, तो उसके बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये डिटेल नोटिफिकेशन है, तो डिटेल नोटिफिकेशन अंदर केवल और केवल हम लोग जो है इंग्लिश के बारे में बात करेंगे कि इंग्लिश की जो पोस्ट निकली है पीजीटी टीजीटी में वो कितनी है। तो यहां पर अगर मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जो यहां पे केवीएस की जो जगह निकली हैं असिस्टेंट कमिश्नर की, प्रिंसिपल की, वाइस प्रिंसिपल की, पीजीटी टीजीटी, लाइब्रेरियन, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और हिंदी ट्रांसलेट की जगह निकली है। तो इनको फिल किया जाएगा। आपका जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर जो आपका टोटल एग्जाम होगा, तो पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू देखा जाएगा। इंटरव्यू में आपकी टीचिंग स्किल को चेक किया जाएगा। वैकेंसी जो है आपकी वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। इसका जो फॉर्म है वो 5 दिसंबर से फिल किया जाएगा, 5 दिसंबर 2022 से। और एग्जाम का जो लास्ट डेट एग्जाम फॉर्म की वो 26 दिसंबर है। वैसे वो आगे आएगी, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो असिस्टेंट कमिश्नर की जगह है, प्रिंसिपल की है, वाइस प्रिंसिपल की है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम बात आते हैं सीधा पीजीटी के बारे में। तो पीजीटी की जो इंग्लिश की जो जगह निकली है वो टोटल जगह है 158, जिसमें 67 जगह जो है जनरल कैटेगरी की है, 42 जो है ओबीसी की है, एससी की 23 है, 11 जो है एसटी की है, और ईडब्ल्यूएस भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 15 है, और 2 जो है ओएच कैटेगरी की है, वीएच कैटेगरी 3 है। तो इस तरह से टोटल जो सीट है वो 158 सीट फिल की जाएंगी। तो टोटल जो पीजीटी जगह है वो 1409 है। साथ में बैकलॉग भी है, उनको भी फिल किया जाएगा। तो यहां पर पीजीटी की इंग्लिश की जगह निकली। इसी तरह से टीजीटी की जो इंग्लिश की जगह है वो निकली है 401, यानी ओवरऑल 400 जगह है, जिसमें 163 जो जनरल कैटेगरी है, 108 जो ओबीसी है, 60 जो है एससी है, 30 जो है एसटी है, 40 सीटें ईडब्ल्यूएस की हैं, 7 सीटें ओएच की हैं, और 8 सीटें जो है वीएच की हैं। तो यहां पर जो है टीजीटी की इंग्लिश की जो है आपकी 401 सीट है, और पीजीटी में इंग्लिश की जो है 158 सीट है। इसी तरीके से अब मैं इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बताऊंगा, तो जो कि पेज नंबर आपका नेक्स्ट है, इसमें आपको मैं बता देता हूं। तो यहां पर जो भी आपकी वैकेंसी है वो वैकेंसी टेंटेटिव है। रिजर्वेशन होगा एज पर द एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीएच कैटेगरी का एज पर द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ रूल। और यहां पर जो एज रिलैक्सेशन भी है वो अलग अलग है, यानी जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो अलग एज के होंगे, एससी एसटी ओबीसी पीएच के उनको अलग अलग जो है उनका जो फॉर्म फिल करने का जो क्राइटेरिया वो अलग होगा। अब हम बात करते हैं पहले पीजीटी इंग्लिश की। तो देखिए पीजीटी इंग्लिश के अंदर जो क्वालिफिकेशन चाहिए आपको वो आपका मैं दिखा देता हूं कि जो हमारा सीरियल नंबर 1 है, इसमें जो सीट है आपका जो अपर एज होनी चाहिए वो 40 साल होनी चाहिए। पे स्केल भी दे रखा है, आप पे स्केल देख लेना। असेंशियल क्वालिफिकेशन पीजीटी के लिए क्या है, एक तो आपके पास 2 साल इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट आपने किया हुआ है एमएससी में, और आपने रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ले रखा है। तो देखिए यानी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, आपके पास पीजीटी फॉर्म को फिल करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके अंदर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा। तो ये बात होती है पोस्ट ग्रेजुएशन की पीजीटी की इंग्लिश में। ओके, याद रहेगा। तो पीजीटी इंग्लिश का फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास एमएड की डिग्री होनी चाहिए। साथ में अगर आपने बीए किया हुआ है, साथ में 2 साल का आपके पास 2 साल का आपका डिप्लोमा है तो भी चलेगा। अब देखिए यहां पर जो है आपको बीएड डिग्री भी होना पड़ेगा, तो बीएड डिग्री भी होनी पड़ेगी साथ में आपके पास, और हिंदी इंग्लिश में आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी पड़ेगी। तो इंग्लिश में पीजीटी के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना पड़ेगा इंग्लिश में, या फिर आप अगर बीए हैं तो आपको 2 साल का और डिप्लोमा होना पड़ेगा। अब ये तो थी बात पीजीटी की। अब बात करते हैं टीजीटी की। तो टीजीटी के लिए आपके पास जो है पहले तो अपर एज देख लेते हैं। तो अपर एज जो है 35 साल है, ये जनरल कैटेगरी की है। उसी तरह से 40 साल थी और पीजीटी की इंग्लिश में वो जनरल कैटेगरी की थी। यहां पर अपर एज जो है 35 साल है, और यहां पर भी आपको जो चाहिए वो बैचलर डिग्री चाहिए। तो बैचलर डिग्री इंग्लिश में
टीजीटी इंग्लिश के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 3 साल आपने इंग्लिश सब्जेक्ट ही पढ़ा होना चाहिए, ये साफ साफ मेंशन है। यानी बैचलर डिग्री आपको चाहिए, 50% मार्क्स जो वो मिनिमम चाहिए, 50% मार्क्स जो आपके पीजीटी में भी चाहिए। तो यहां पर मार्क्स का क्राइटेरिया है, अगर आपके बीए में या एमए में 50% से कम है तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे। और आपको बीएड भी होना पड़ेगा आपके पास, साथ में आपने सीटेट एग्जाम क्वालिफाई किया हो और आप हिंदी इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हो, वही लोग जो है इसके फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ओके, वही लोग जो है इसके फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो ये बात होती है टीजीटी की। और बाकी भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं तो उनके बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं आपके साथ, केवल और केवल इंग्लिश की बारे में बात करेंगे। अब देखो यहां पर जो एज का जो रिलैक्सेशन है वो मैं बता देता हूं। एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी के लिए जो लोग हैं वो 5 साल का रिलैक्सेशन मिला हुआ है, बैकवर्ड को 3 साल का मिला हुआ, वुमेन को 10 साल का मिला हुआ है। यानी आप वुमेन से हैं और आप ऑल कैटेगरी है, कोई सी भी कैटेगरी हो तो भी आप जो है, इवन जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो वुमेन है उनको भी जो है यहां पर एज का क्राइटेरिया, एज का जो रिलैक्सेशन मिला हुआ है। इसी तरह से अगर आप केवीएस के एम्प्लॉई हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी एज का क्राइटेरिया नहीं है, आप किसी भी एज के हो सकते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं इंक्लूड वुमेन, अगर वो एससी एसटी की है तो 15 साल का, ओबीसी की है तो 13 साल का, और अगर जनरल कैटेगरी के तो उनको 10 साल का रिलैक्सेशन है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सही बात है। अब इसके अलावा कट ऑफ के साथ साथ मैं आपको बताता हूं कि जो भी कट ऑफ आपके एग्जाम की है, आपकी एज है, आपका एक्सपीरियंस है, वो 26 दिसंबर तक मांगा जाएगा, देखा जाएगा उसके बाद का। यानी अगर आपकी डिग्री रनिंग में है तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे। इसके अलावा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को की जो परिभाषा है वो दी गई है। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं 1 से लेकर 4 तक तो आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में नहीं आओगे। और भी बहुत सारी बातें हैं। तो यहाँ पे मोड्स ऑफ सिलेक्शन का जो एग्जाम है, आपका जो एग्जाम है वो रिटन में होगा और साथ में इंटरव्यू भी आपको देना पड़ेगा। ओके, तो रिटन आपका जो सीट अलॉटमेंट होगा आपके रिटन और इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेस पे किया जाएगा। अब यहां पर जो लोगों के जो सेंटर हैं स्टेट वाइज वो दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको आप जाके देख लेना। और भी बहुत सारी बातें हैं, फॉर्म को कैसे फिल करना है उसके बारे में आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा। तो मेन मेरा जो मुद्दा था आज का, केवीएस के अंदर जो इंग्लिश की जो पोस्ट है पीजीटी टीजीटी की कितनी है, कैसी है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है और उनका जो सैलरी बैंड है वो क्या है, वो बताना था। मैंने डिटेल में आपको बता दिया। आगे की वीडियो में इनके बारे में मैं आपको तैयारी के लिए इनका जो सिलेबस है वो भी बताऊंगा। सिलेबस यहां पर जो है वो नहीं दिया गया है, तो सिलेबस भी जो बहुत जल्दी आपके सामने अनाउंस किया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।